आखिर क्यों बढ़ रही है मुस्लिमों की आबादी। जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कैसे मुस्लिम लोग ट्रेन के ऊपर बैठे हुए हैं। क्या सच में 2050 तक मुस्लिमों की आबादी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होगी? भारत में मुस्लिमों की आबादी को लेकर रिपोर्ट ने क्या खुलासा किया है? मुस्लिमों की आबादी बढ़ने के पीछे कौन से कारण हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो दुनिया में लगातार तेजी से फैल रहा है। आज पूरी दुनिया में 57 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पूरी तरह से इस्लाम का राजपाट चलता है। वहां कानून भी उन्हीं का है और नियम भी उन्हीं के हैं। इन 57 मुस्लिम देशों को इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी मुसलमानों के मुकाबले काफी कम या ना के बराबर है, तो इन देशों के अलावा मुस्लिम धर्म का परचम पूरी दुनिया में ही लहराने वाला है। इवन भारत में भी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है और हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा जब हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएगा और मुस्लिम बहुसंख्यक। यहां तक कि भारत में भी मुस्लिमों का ही बोलबाला होगा। और ऐसा हमारा कहना नहीं बल्कि यूएन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म मुस्लिम धर्म है। जिस वजह से मुसलमानों की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। ऐसा भी कहा गया है कि जिस रफ्तार से मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, 2070 तक इस्लाम को मानने वालों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यह ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2060 तक पूरी दुनिया में मुसलमानों की कुल आबादी 2015 के मुकाबले 70% बढ़ जाएगी और 3 बिलियन के आसपास मुसलमान होंगे। 2015 में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 1.8 बिलियन थी। वहीं इस रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी के साथ बढ़ रही है। हिंदुओं की आबादी हिंदू बहुल नेपाल में भी घटी है, जो कि काफी चौंकाने वाली बात है। वहीं बात अगर उन देशों की करें जहां मुस्लिम आबादी इस वक्त सबसे ज्यादा है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। यहां 231 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, जो इंडोनेशिया की कुल आबादी का लगभग 87% है और दुनिया की कुल मुस्लिम आबादी का 11.7%। इसके अलावा मुस्लिमों की जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है, जहां 24.07 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर अपना भारत है, जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश, नाइजीरिया, मिस्र, तुर्की, ईरान, चीन, अल्जीरिया जैसे देश भी मुस्लिम देशों में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि आने वाले वक्त में यानी साल 2030 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा। और अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक पाकिस्तान भी पीछे छूट जाएगा और पूरी दुनिया में भारत सबसे ज्यादा मुसलमानों वाला देश होगा। पर ऐसा क्यों? क्या वजह है कि मुसलमान तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं? क्या सच में भारत में सबसे ज्यादा मुसलमानों की संख्या हो जाएगी? ऐसे ही कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन इन्हें जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मुसलमानों की आबादी पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। जहां एक तरफ यूएन ने रिपोर्ट जारी की है, तो वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह दावा किया कि अवैध अप्रवासियों के कारण झारखंड में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। शर्मा ने झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन पर अवैध अप्रवासियों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि घुसपैठियों को मदरसों से आधार कार्ड जारी किए जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब मुस्लिमों की आबादी को लेकर इस तरह के आरोप और दावे किए गए हैं। आए दिन मुस्लिमों की आबादी पर इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा, इसका पता जनगणना के हिसाब से लगाते हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी कुल 121 करोड़ थी। इसमें 96.063 करोड़ हिंदू और 17.22 करोड़ मुस्लिम थे। इसके बाद ईसाई 2.78 करोड़, लगभग 2.3% और सिख 2 करोड़ थे। बाकी बौद्ध और जैन धर्म मानने वालों की आबादी 1% से भी कम थी। जबकि 2001 की तुलना में भारत की आबादी जहां 17.7% तक बढ़ गई थी, इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से भी कम पड़े थे। वहीं अगर 1951 से 2011 तक की तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की ही बढ़ी है। 1951 में जो आबादी 3.54 करोड़ थी, वो 2011 में 38% बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन किस तरह से और किस रफ्तार से आगे बढ़ रही है और आगे भी इसी तरह के बढ़ने का इसका अनुमान है।
जिसके बाद भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जहां मुस्लिमों की पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ रही है। भारत के अलावा अमेरिका और कनाडा में भी मुसलमानों की तादाद बढ़ने पर ही जोर है। जहां अमेरिका और कनाडा जहां क्रिश्चियन की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, आज वहां मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका में साल 2030 में 2010 से 2.6 मिलियन मुस्लिम पॉपुलेशन के मुकाबले 6.2 मिलियन मुस्लिम आबादी होगी। प्यू रिसर्च का अनुमान है कि 2030 तक अमेरिका में कुल मुस्लिम आबादी वहां की कुल आबादी की 1.7% होगी, जबकि 2050 तक यूएस में हर 50 में से एक शख्स मुसलमान होगा। इसके अलावा कनाडा को लेकर इसी तरह की चौंका देने वाली रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा में 2030 से 2010 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मुस्लिम आबादी हो जाएगी और 2010 में कनाडा में कुल 9.4 लाख मुसलमान हुआ करते थे। वहीं अनुमान है कि 2030 में इनकी संख्या 27 लाख के आसपास हो जाएगी। वहीं ब्रिटेन के हाल से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ है, जहां मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार वहां ईसाइयों की आबादी पिछले 10 सालों में तेजी से घटी है, जबकि मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ोतरी के साथ बढ़ रही है। ऐसे ही करीब 38 देशों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल अब भी है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ने के पीछे वजह क्या है। तो आइए आपको बता देते हैं। दरअसल पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे तेजी से बढ़ने के पीछे कई फैक्टर हैं, जिनमें पहला फर्टिलिटी रेट, जिसका सीधा संबंध आबादी बढ़ने से होता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों को जाने तो हर 30 साल में हर समुदाय में फर्टिलिटी कम हुई है। हालांकि फैमिली प्लानिंग में मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं से थोड़ा आगे हैं। साल 1992-1993 जब पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उस वक्त हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3 था, जबकि मुस्लिमों में 4.4 था। यानी उस वक्त हिंदू महिला अपनी पूरी जिंदगी में करीब 3 बच्चे जन्म दे रही थी, जबकि मुसलमानों में यह दर 4 से ज्यादा थी। वहीं साल 2022 में जब NFSS की 5वीं रिपोर्ट आई तो उसमें हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट जहां 1.9 थी, वहीं मुस्लिमों की 2.3, यानी कि अभी भी मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं से ज्यादा बच्चे जन्म दे रही थीं। लेकिन हाल के सालों में मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, लेकिन इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल देश की महिलाएं गैर मुस्लिम देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बच्चे को जन्म दे रही हैं। दूसरा कारण है जल्दी उम्र में शादी हो जाना। पहले मुस्लिम महिलाओं में फर्टिलिटी कहीं ज्यादा थी, ऐसे में तब बच्चे पैदा होते थे, उनमें सबसे ज्यादा नौजवान और शादी की उम्र और पेरेंट्स बनने के कगार पर हैं। तीसरा कारण है चाइल्ड बर्थ कंट्रोल को कम करने के लिए कानून का ढीला होना। दोस्तों, मुस्लिम देशों में गैर मुस्लिम देशों के मुकाबले जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून बहुत ढीले हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम महिलाएं चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए जरूरी चीजें बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं। पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के मुताबिक जहां गैर मुस्लिम देशों की 63% महिलाएं चाइल्ड बर्थ कंट्रोल से जुड़े उपाय अपनाती है, तो मुस्लिम देशों में महज 48% महिलाएं ऐसा उपाय करती हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल में सुधार भी मुस्लिमों की आबादी के बढ़ने का एक कारण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक देशों में अब रहने का तरीका, अर्थव्यवस्था और शिक्षित होने का स्तर पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हुआ है और इसका सीधा असर बच्चों के मौत दर पर भी पड़ा है और जो घट गया है। महिलाओं में शिक्षा स्तर बढ़ने से वो पहले से ज्यादा जागरूक हुई हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए खुद कमाने लायक भी हो चुकी हैं, जिस वजह से बच्चों की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। वहीं मुस्लिमों में वृद्ध लोगों की लंबी हो रही उम्र भी इनकी आबादी बढ़ने की एक वजह है। दुनिया भर में मुस्लिमों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उनकी उम्र लंबी हो रही है, जिससे बूढ़े हो रही जनसंख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इन संख्या को बरकरार रहने से आबादी के दायरे में इजाफा हुआ है। वहीं जर्नल ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड साइंसेज की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में आतंकवाद और इस्लामोफोबिया की खबरों के बाद भी मुस्लिम्स की आबादी अभी भी तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वक्त में यानी 2050 तक दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी। जहां 2050 तक भारत में हिंदू आबादी करीब 1.3 अरब होगी, जबकि 31 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी। यानी दुनिया में उस वक्त तक जितनी मुस्लिम आबादी होगी उसमें से 11% अकेले भारत में होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि प्यू रिसर्च की रिपोर्ट किस हद तक सच साबित होने वाली है? क्या सच में भारत में मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है? आप बताएं, कमेंट में जरूर अपने कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।